क्या कुछ मांग को लेकर आप युवा हैं धरना प्रदर्शन पर बैठ गए, जहां एक और 15 तारीख से सरकार जो धान खरीदी करने जा रही है। मजबूरन होकर पूरा छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संभाग स्तर पर आ जाए, यहाँ पर दुर्ग में पूरा ताला बंद करके हड़ताल में बैठे हुए हैं। कितने जिले से लोग पहुंचे हुए। इस बार भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर गए थे, लेकिन अगले बार समाप्त हो गए थे। क्या इस बार अगले साल की तरह इस बार भी समाप्त हो जाएगा आपका धरना प्रदर्शन? और हम भी अपने मांगों को लेकर डटे रहेंगे, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी पीछे नहीं हटेंगे। इस बार कंप्यूटर ऑपरेटर भी आप लोगों के साथ जो है धरना प्रदर्शन पर पहुंचे, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हमसे मुलाकात करें या स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी हमको बुलावा भेजे और बात करें, तब बात बनेगी। और जब तक बात नहीं बनेगी तब तक के कैबिनेट में फैसले ना हो जाए। नहीं तो हम निश्चित तौर से 15 तारीख के जो धान खरीदी होने वाले हम लोग तो नहीं करेंगे कम से कम। तो सीधा धान खरीदी की नहीं करने की चेतावनी जो है सरकार को दे रहे हैं। ना बीमा है, ना पेंशन है और दुनिया भर का टेंशन है। समय नहीं, धान सोसाइटी के लोग बोल रहे हैं। जहां एक और छत्तीसगढ़ सरकार 15 तारीख से धान खरीदी करने जा रही है, वहीं दूसरी ओर एक बार फिर किसानों की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि धान सोसाइटी के लोग जो है 4 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर पहुंच चुके हैं। क्या कुछ इनकी मांग है, इनसे जानने का प्रयास करते, क्या कुछ मांग को लेकर आज धरना प्रदर्शन पर बैठे आप लोग? बोलिए भारत माता की। 4 सूत्री मांग हमारे है, जिसमें धान सुखत आता है, जिसमें शासन प्रशासन किसी प्रकार की सोसाइटी को सुखत नहीं देता है, जिसे समिति को भरपाई करना पड़ता है। और रही सवाल विक्रेता भाइयों को राशन में भी सुखत आता है, उसमें भी किसी प्रकार की भरपाई नहीं होता है। और तीसरा मांग है समिति कर्मचारियों को जो 18 सेवा नियम है उसमें संशोधन लाया जाए। बोलो भारत माता की। क्या कुछ मांग को लेकर आप युवा हैं धरना प्रदर्शन पर बैठ गए, जहां एक और 15 तारीख से सरकार जो धान खरीदी करने जा रही है? सरकार को प्रबंधकीय अनुदान देना चाहिए 3-3 लाख रुपए मध्य प्रदेश शासन के दर्जे के अनुसार। और हर साल हम लोगों से धान खरीदी करवाते हैं और धान खरीदी का सुखद को सोसाइटी से ही भरपाई करवाते हैं, उसको सरकार को ही ना भरपाई करना चाहिए। और भी लोग हमारे बीच में मौजूद है। 4 सूत्री मांग को लेकर आप अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर पहुंच चुके हैं, जहां पर 15 तारीख से सरकार धान खरीदी करने जा रही है। हाँ बिल्कुल सर, हमारा शासन से कई साल से मांग था कि धान में सुखद हम लोग द्वारा नवंबर दिसंबर में धान खरीदी करवाता है और मई जून में धान उठता है, तो स्वाभाविक है धान में सुखद आएगा ही। और शासन द्वारा पिछले साल भी हम लोग हड़ताल किए थे और लिखित आश्वासन भी दिया था शासन द्वारा कि हम लोग इस बार जो फरवरी के बाद जितना भी सुखद आएगा उसको हम लोग सुखद देंगे। उसके बाद भी ना सुखद नहीं दिया गया है, तो मजबूरन होकर पूरा छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संभाग स्तर पर आ जाए, यहाँ पर दुर्ग में पूरा ताला बंद करके हड़ताल में बैठे हुए हैं। कितने जिले से लोग पहुंचे हुए? यहाँ संभाग स्तरीय है, तो संभाग स्तर में हमारे यहाँ 7 जिला आता है। यहाँ 7 जिला का है। हर संभाग में अपने अपने संभाग में सभी जिले के लोग कर्मचारी लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो 15 तारीख से जहाँ छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदी करने जा रही है, तो कैसे आप धान खरीदी होगी? आप लोग तो हड़ताल पर पहुंच चुके हैं। हाँ बिल्कुल, धान खरीदी बिल्कुल इस टाइम प्रभावित होगा, लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि धान खरीदी प्रभावित हो, लेकिन हम लोग मजबूरन वंश यहाँ हम लोगों को आना पड़ा, क्योंकि भाई धान में सूखता ही है, तो सबसे ज्यादा सूखता ही है धान में, तो समितियों को बहुत ही ज्यादा क्षति होता है, जिससे हमारे जो समिति में काम करने वाले कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलता, वेतन नहीं मिलता। ये हमारा प्रमुख मांग था। उसके साथ साथ इस साल शासन द्वारा जो ऑपरेटर संघ है उसको भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती करेंगे। इनका भी आदेश निकाला था, उनको भी हम लोग बहिष्कृत करते हैं कि भाई हमारे ऑपरेटर भाई है, हमारे साथ समितियों में कई वर्षों से काम किया जा रहा है, वो हम चाहते भी वो भी हमारे साथ काम करे। ये है। और हमारा एक और मांग था प्रबंधकीय अनुदान, जो मध्य प्रदेश में शासन द्वारा जो सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान दिया जाता है वो भी हमें भी दिया जाए छत्तीसगढ़ में। और एक था संशोधन, सेवा नियम में संशोधन। ये बहुत वर्षों से पुराना मांग है हमारी सेवा नियम में संशोधन का, लेकिन आज तक से सेवा नियम संशोधन हो रहा है करके उच्च अधिकारी द्वारा अवगत कराया जाता है, लेकिन अभी तक कोई संशोधन किया नहीं जाता। और भी लोग यहाँ पर मौजूद है। अगले बार भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर गए थे, लेकिन अगले बार समाप्त हो गए थे। क्या इस बार अगले साल की तरह इस बार भी समाप्त हो जाएगा आपका धरना प्रदर्शन? इस साल जो पिछले टाइम जो धोखाधड़ी किए थे उस टाइप में नहीं चलेगा। जब तक जितना भी हमारा 4 सूत्री मांग रखा है, जब तक पूर्ति नहीं होता तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। इस बार अनिश्चितकालीन रहेगा? अनिश्चितकालीन हड़ताल है। अगले बार भी आप लोगों ने बोला था कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, लेकिन अगले बार तो समाप्त कर दिया था। वो कर दिए थे, कुछ कारण से किए थे, चलो मतलब विश्वास से किए थे, लेकिन हम लोग का विश्वासघात कर दिया है। और इस समय जब तक हमारा जो मांग रखे हैं जब तक पूर्ति नहीं होता हम तब तक नहीं जाएंगे।
खाद्य चाहे विभाग ऑपरेटर को हो चाहे समिति कर्मचारी को हो, सभी का मांग पूर्ति होगा तभी जाएंगे। खाद्य विभाग के मंत्री से किसी से बातचीत हुआ अभी तक आप लोग का? नहीं, अभी तक किन्हीं से हमारा बातचीत नहीं हुआ है। ना ही खाद्य मंत्री से बात हुआ है, ना ही सहकारिता मंत्री से। आप लोगों ने किसी प्रशासन के लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया? नहीं, अभी हम लोग संपर्क नहीं किए हैं, लेकिन हमारे संदर्भ में जो पत्राचार कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया है और साथ ही साथ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रत्येक संभाग से मुख्यमंत्री के नाम से हमारे 4 सूत्री मांग को लेकर लेटर मुख्यमंत्री को दिया गया है। अगर आप लोगों की मांग इतने दबाव करने के बाद भी पूरी नहीं होती तो आगे का क्या कुछ कदम रहेगा? जी, आगे का हमारा रणनीति स्पष्ट है। आंदोलन को और उग्र और तेज करेंगे और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, मांगे पूरी होने का तात्पर्य ये है कि इस बार जब तक कैबिनेट में फैसले नहीं आएंगे तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है, पीछे नहीं हटेंगे और अपने मांगों को लेकर ही वापस जाएंगे। अगर सरकार बर्खास्त कर देती तो? जी, उनको करना है तो अपनी कार्रवाई करे, उससे हमको कोई परहेज नहीं है। हमारी जो मांग है, हम इतने वर्षों से काम करते आ रहे हैं, अगर उनको उचित लगता है, उनके न्याय है, सुशासन कहते हैं, अगर वो सुशासन चाहते हैं उसी बर्खास्तगी को तो वो करे और हम भी अपनी मांगों को लेकर डटे रहेंगे। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी पीछे नहीं हटेंगे। इस बार कंप्यूटर ऑपरेटर भी आप लोगों के साथ जो है धरना प्रदर्शन पर पहुंचे, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, अभी तक के शासन एक दूसरे के कंधे पर रख के अपने काम तो चला रही थी, लेकिन अब दोनों संगठन जब एक हो गए हैं और एक साथ हड़ताल पर आ गए, शासन की कुर्सी हिल गई है और बार बार अपने जो मध्यस्थता करने वाले व्यक्तियों हैं उनके माध्यम से, फोन के माध्यम से हमको बुलाया जा रहा है, लेकिन उनसे बात करने का कोई औचित्य ही नहीं। जब आपके फैसले कैबिनेट में हुए, उनको आपने निरस्त करके नए फैसले कर दिए तो उनसे बात करने का कोई मतलब नहीं। जब हम बात करेंगे, कोई विभागीय सचिव या मंत्री हमसे मुलाकात करे या स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी हमको बुलावा भेजे और बात करे, तब बात बनेगी और जब तक बात नहीं बनेगी तब तक के कैबिनेट में फैसले ना हो जाए। आगे क्या आप लोग मुख्यमंत्री निवास घेराव की भी रणनीति बना रहे हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से आप कर्मचारियों की संख्या बल दे सकते हैं। कर्मचारियों का जो घोर आक्रोश, मैं कहना चाहूँगा इसको, इस सरकार के प्रति सोसाइटी कर्मचारियों का पूरा ये आक्रोश है। क्योंकि जैसे कि अभी आप सुन रहे थे कि उनके द्वारा पिछले साल हम जब आंदोलन में थे, माननीय मुख्यमंत्री के साथ हमारी पदाधिकारियों की बैठक भी हुई और पत्र भी वो लोग लिखित में दिए और अपने ही लिखित का वो लोग खुद ही पालन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सरकार के साथ क्या हम लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं? आज नहीं तो हमको यहाँ पर दुर्ग के पंडाल लगा के हमको बैठने की जरूरत नहीं थी। तो सरकार जो है इसमें पुनर्विचार करे, नहीं तो हम निश्चित तौर से 15 तारीख के जो धान खरीदी होने वाले हम लोग तो नहीं करेंगे कम से कम। तो सीधा धान खरीदी के नहीं करने की चेतावनी जो है सरकार को देख रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं भी पहुंची, उनसे भी बात करेंगे। जी, कहाँ से पहुंचे आप लोग? राजनांदगांव जिला से सर। कौन कौन सी मांग है जो आप लोग की? हमारी 4 सूत्री मांग है। पहला तो मध्य प्रदेश सरकार जो अपने कर्मचारियों को जो दे रही है वेतन, वो हम लोग को छत्तीसगढ़ सरकार भी दे और 2018 से सेवा नियम में संशोधन कर पुनरीक्षित वेतनमान लागू करे और आउटसोर्सिंग कंप्यूटर ऑपरेटर का जो प्रक्रिया चालू कर दिए हैं उन्हें बंद कर यथावत रखा जाए और धान में सुखद मान्य करे। बस यही 4 सूत्री मांग पूरी कर दे, हम वापस हो जाएंगे। तो आपने सुना इन लोगों ने क्या कुछ कहा। आगे का जो भी अपडेट रहेगा हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बेहतर खबरों के लिए बने रहे भिलाई टाइम्स के साथ।